हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता था। लगाने बजाने वाला काम उस समय नहीं था। गंदा काम करने वालों को अलाउ नहीं था कि आप राज में रहो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने डूंगी पिटवा दिया कि मेरे अगल बगल में कहीं किसी क्षेत्र में कोई झूठ ना बोले। अगर मनुष्य बन करके आए हो तो इंसान बन करके जियो ना। और वीरेंद्र बाबा ये कहने जा रहे हैं, कोई मंदिर पर पूजा करो चाहे ना, अगरबत्ती जलाओ चाहे मत जलाओ, कपूर जलाओ चाहे मत जलाओ, प्रयाग जा करके दान पुण्य करो चाहे ना करो, किसी को दान दक्षिणा दो चाहे मत दो, कोई भागवत गीता सुनो चाहे मत सुनो, लेकिन एक काम जान लो, केवल सत्य बोलना जान जाओ, ये सारी पूजा आपकी सबको बैताली जाओ। सत्य बोलने पर तुम्हारी पूजा सब संपन्न। अच्छा, धरती पर सत्य बोलने वाले लोग हैं, बहुत परसेंट लोग हैं, ऐसा ना कहो माता जी। अगर सत्य नहीं बोलने वाले हो तो धरती धंस जाती महाराज। रावण जब अत्याचार मचाया ना तो गौ का रूप बना करके पृथ्वी घबरा गई और कही कि पृथ्वी पर जितना आप लोग टट्टी पैखाना करते हैं मुझे बर्दाश्त है, जितना मलगज आप धरती पर मेरे फेंकते हो मेरे शरीर पर मुझे बर्दाश्त है, लेकिन सारे देवताओं के बीच में जाकर के रोने लगी कि ये रावण का अत्याचार मुझे बर्दाश्त नहीं है, रावण का अत्याचार बर्दाश्त नहीं है। साधुओं के साथ अन्याय हो रहा है, भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है, किसी साधु संत का टीका चंदन नहीं रह गया, कहीं कथा प्रवचन नहीं होने दे रहा है रावण। कोई उपाय किया जाए। पाप से धरती घबरा गई महाराज, भगवान को अवतार लेना पड़ा और ज्यादा बुराइयां जहां हो जाती है ना वहां नारायण की कृपा होनी भी जरूरी है। हम लोग करते क्या है, घर को भी सजाते हैं, बाहर में भी सजाते हैं, लड़का बच्चा बढ़िया रहे, परिवार अच्छा रहे, गांव अच्छा रहे, जुगाड़ अच्छे रहे। आज बताइए इस गांव पर इतने लोग हैं, कल भी जाएंगे तो वहां उतने लोग रहेंगे, परसों जाएंगे तो उतने लोग रहेंगे, साल में कितने करोड़ लोग मुझे जान गए। लेकिन बोलना तो मुझे अच्छी बात है ना, गड़बड़ तो बोलना नहीं है, संभाल करके बोलना है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई लगाने बजाने वाला काम नहीं करता था, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं छिपाता था महाराज। सत्य के नाम पर जीने वाला राज हरिश्चंद्र का राज। इनके सामने बताया गया है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में वो महिला लड़का लेके जाते रहे, छोटान बच्चा लेके जाते रहे, दूसर महिला जाके पर लड़का छोड़ ले, बच्चा छोड़ ले, छोड़ के लगल लेके भागे, गलत भैया बचाओ मेरे बच्चे को लेकर, मेरी बच्ची को लेकर जा रही है, बचाओ। गांव जवार के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? ये महिला ने कहा कि मेरे बच्ची को ही लेकर जा रही है साहब, ये मेरे गोद से बच्चा छोड़ करके लेकर जा रही है। और जब लोग गए तो पूछने लगे कि बच्चा क्यों लेकर जा रही हो? तो जो लेकर जा रही थी ना वो कह रही कि मेरा बच्चा है, वो कहे हमारा, और जो लेकर रहे कहे हमारा। लोगों ने कहा ये फैसला होगा नहीं। अच्छा, दो महिला है, वो कहे मेरा बच्चा है और वे कहे मेरा बच्चा है, तो कोई फैसला कर पाएगा? होगा? लोगों ने कहा चलो हरिश्चंद्र के राज में दरवाजे पर चलो फैसला हो जाएगा। और दोनों महिला जब दरवाजे पर गई, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि दोनों महिलाओं को बुलाओ। दोनों महिला खड़ी हो गई, जब एक लड़का नहीं रहे उन्हें कोरा में ले रहे। हरिश्चंद्र ने पूछा कि बताओ ये झगड़ा काहे लिए हो रहा? तो जिसका बच्चा था कही साहब ये मेरा बच्चा है, लेकर जा रही है।
जिसका नहीं था वो कही कि मेरा, बड़ा रो रही थी वो। हरिश्चंद्र ने कहा तुम्हारा है? काला सा मेरा है। अब वो कहे मेरा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने कहा ऐसे फैसला नहीं होगा। सिपाही से कहे कि तलवार ले आओ, तलवार ले आओ मेरे सामने, और तलवार ला करके इस बच्चे को दो टुकड़ा करके मार दो। हरिश्चंद्र ने कहा इस बच्चे को दो टुकड़ा करके बांट दो। अच्छा, जब पेटे में से पैदा कैले बा कटवावल चाहिए, वो चाहेगी कि मेरा बच्चा कट जाए। जब पैदा कैले रहे कहला साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है साहब, ये इसी का बच्चा है, दे दीजिए, ये मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा, ये परीक्षा लेना पड़ेगा का हो गया। दर्द तो उसका होता है जो पैदा किया है महाराज, दूसरे को दर्द का होगा। जिकरा गोड़े में दवाई कबो ना फाटल बा उसे पूछल जा दर्द तो बताई। जिकरा बच्चा पैदा ना भेल बा महिला वो दर्द का जाने। लेकिन निवेदन करेंगे लालमर बाबा काली माई उसको भी एक बच्चा दो कि वो भी दर्द समझने का प्रयास करे कि औलाद क्या होती है। हरिश्चंद्र ने कहा तुम्हारा बच्चा है? जौन कला साहब ये मेरा बच्चा नहीं है, इसी का बच्चा है, दे दीजिए। हरिश्चंद्र जान गए कि जो कह रही है मेरा नहीं है, इसी का है। हरिश्चंद्र उससे पूछे कि तुम्हारा बच्चा है? तो जौन कोरा में ले रहे कला साहब मैं झूठ बोल रही कि मेरा बच्चा नहीं है। खमिया में मरवा के 50 कोड़ा मरवाए और कहे कि मेरे राज में आज से कभी झूठ मत बोलना, मेरे राज में कभी झूठ मत बोलना। अयोध्या में कोई झूठ बोलते पकड़ लिया गया तो मेरे दरबार में उसे न्याय मिलेगा। अन्याय दोनों मेरे सामने रखा गया है। अन्याय करने वाले को कभी न्याय नहीं दे सकते हम। आप यही से कथा प्रारंभ हो रही है। इंद्र के दरबार लगा था। बोलो इंद्र भगवान की। इंद्र के दरबार लगा था। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग पहुंचल बा सब। और वही इंद्र के दरबार में विश्वामित्र बाबू जाके बैठल रहे। नारद जी तीनों लोग घूमत नारायण 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 करते पहुंच गए। इंद्र के दरबार में पहुंच गए। भगवान इंद्र कहे कि नारद कहां से? नारद कहे सरकार हम तीनों लोग का भ्रमण करता होता नहीं, आज बड़ा एक अजूबा देख करके मैं मृत्यु लोक में आ रहा हूं। कहले क्या अजूबा है? कहले कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उसके नाम के सामने सत्य लिखा गया है। 99 वो यज्ञ कर चुका है महाराज, 99 यज्ञ कर चुका है। एक यज्ञ और बाकी है। अगर 100 को यज्ञ कर दिया ना तो इंद्रासन ही लेने का क्षमता हो जाएगा, स्वर्ग का मालिक बन जाएगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कह रहे कि मेरे राज्य का मालिक बन जाएगा? नारद जी कहे हाँ सरकार। भगवान इंद्र कहे कि ओकरे में खूबी का बा। कहले कि 111 ब्राह्मण को दान पुण्य करने के बाद भोजन करते हैं, वो साधु संत का सेवा करते हैं, कहीं गरीबी अपनी नजर से देखना नहीं चाहते हैं। पूरा क्षेत्र खुशहाल है महाराज। और 99 वो यज्ञ कर चुके हैं, एक जगह बाकी है। अगर 100 यज्ञ हो गया तो इंद्रपुरी आपका ले लेंगे। विश्वामित्र बाबा बिछौना में बैठल रहे। कहले नारद जी ये आप का बोल गई? पहले हम जो बोलिए तो सही बा। अयोध्या जगह है, सरजू मैया पश्चिम से पूर्व पर बही है और वहां के रहने वाले राजा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। 99 को यज्ञ कर चुके हैं, एक यज्ञ और बाकी है। ये स्वर्ग आपका इंद्रासन लेने वाले हैं जल्दी। और इतना बड़ा सत्य बोलने वाला राजा तो कोई धरती पर है ही नहीं है।
विश्वामित्र बाबा कहे बहुत बतियौला एक बात चुपा जा नारद। नारद कहे काहे चुपा जाए। विश्वामित्र बाबा कहे आज रात में पता चला दे कि कितना बड़ा धर्मात्मा है। आज इनका परिचय हम लेने के लिए तैयार हैं। नारद जी कहे कि मेरा नाम नारद है। नारद व्यथा न होए देव ऋषि, मेरी वाणी कभी खाली नहीं होगी। और जाकर के पता करना। हाँ तो ये बाबू हरिश्चंद्र देखिए, अब इनका कुंडली देख ली। अयोध्या में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औरत का नाम तारा। क्या नाम बाप? तारा। एक को बेटा बा जो लड़का का नाम रोहित। 12 बरस का लड़का रहल। अब बेटे पर लेके सुतल है। 12 बजल रात में तो विश्वामित्र बाबा लोटा छोटा कमंडल लेके पहुंचल रहे। 12 बजे रात को पहुंच गए और हरिश्चंद्र सपना में देख रहे हैं कि एक संत मेरे दरवाजे पर आ रहे हैं। बाबा लिखे हैं कि संत मिलन को जाइए, तज ममताभिमान अज्यो ज्यो फटी आगे बढ़े, कोटि यज्ञ। हरिश्चंद्र कहे मेरे दरवाजे पर संत। विश्वामित्र बाबा कहे कि राजन तारा द्वार पर आए बनी कुछ मांगे। अरे तू दानी में दानी बैठले बड़ा, दानी में सिलोवर दानी है आप, और आपका नाम पूरे तीनों लोक में डुगी पिट गया है महाराज। आप धर्मात्मा हो, संत हो, सत्य के नाम पर जीने वाले व्यक्ति आप हो। आज दान में मुझे एक चीज दे दो आप। हरिश्चंद्र कहे सरकार का मांगा था, सब कुछ समर्पित बा। कहने की जहां ने तुहार घोड़ा गई बा कि चाबुक हमके दे दे इलाज हमार। जितना प्रॉपर्टी जुटले बड़ा अयोध्या में ईश्वर धन दौलत हमार। कोष में जितना खजाना सोना चांदी रुपया पैसा भाई हमार। विश्वामित्र बाबा 3 चीज मंगल है। हरिश्चंद्र सपना में दान दे देने कहे सरकार हम दिल खोल के दान देते हैं, दान दे देना। विश्वामित्र बाबा तक चल गए रात में, लेकिन सुबेरे तारा के बुलौले कहे तारा अखिया में देखली जब आंसू तो कली स्वामी पति के आंख में आंसू कोई महिला देखी तो बेचैनी हो जाएगी। उसने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं। तारा ने पूछा कि स्वामी आप रो क्यों रहे हो। हरिश्चंद्र के लिए रानी हमारे वहां रात में मैं जब सोया था तो एक सपना देखा। पहले ही बतावा सपना के बाद सही होला कि गलत। तारा कली स्वामी आप सत्यवादी हैं, सत्य बोलने वाले हैं, आपका सपना सत्य होगा। अच्छा आप लोग बताइएगा सपना का बात सत्य होता है कि गलत? नहीं बोलोगे? सपना का बात 100 में 100% सत्य। एकरे खातिर ये झूठ बोलेला ओकरी खातिर ना, सत्य बोलने वाले का स्वप्न सत्य होता है। सुंदरकांड की चौपाई पढ़िएगा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। सुंदरकांड। त्रिजटा राती के सपना देखलत कि सपने बानर लंका जारी। सपना में बानर आई है, लंका जला के चल गई। अच्छा तो सपना के बाद सही भल कि ना? नहीं हुआ। स्वप्न का बाद सत्य हो गया। हनुमान जी आए और लंका जला के। अयोध्या कांड की चौपाई पढ़िएगा। वहां राम रजनी और शेषा जागी सी स्वप्न एक। सीता जी सपना देख ली कि भरत सेना लेके आओ तरफ। कि सपना सही हुआ कि नहीं? भरत जी सपना देख ले कि अयोध्या में कौन और होनी होके वाला बा। पिताजी के दशरथ जी की मृत्यु हो गई। स्वप्न के बाद 100 में 100% सत्य होता है। ये बाबू ये कुल चर्चा होता। हरिश्चंद्र स्नान कैले। स्नान कैला के बाद अपना रानी के बुलौले कहे रानी सामग्री ले आवा, साधु ब्राह्मण के दान दी है जा। ये जग करौला में तब्बे फल मिली कि पहले साधु महात्मा खुश हो जाए। और हथियागढ़ से सारे संत गदगद होके जाते हैं। वीरेंद्र बाबा जितने दिन से आ रहे हैं, फरहारी बाबा रहे तब वो अयाजो यह तो एगो कुटी बा जहां साधु का बटोर होला। फरहारी का नाम ही बड़ा काफी था महाराज।
कहले सीताराम कहले कि वो काम करो, सामान ले आवा बांटल जा। लाइन से साधु लोग खड़ा हो गई है। हरिश्चंद्र के कपड़ा मांगा था कपड़ा देता है, चावल मांगा था बोरा के चावल, कमरा मांगा था के कमरा, थाली लोटा जे मांगा था थाली लोटा, सबके हरिश्चंद्र बंटवावत है। सबसे पीछे विश्वामित्र बाबा रहले। अब विश्वामित्र जब चल तो हरिश्चंद्र कहले रानी उहे बाबा हुआ, वही संत है जो रात में आए थे। आज दुआरी पर हरिश्चंद्र पैर छू के प्रणाम के लिए कहे सरकार दंडवत। बोली आप आज्ञा दे का चाहिए? कहले राजन कुछ चाहिए ना, हमके 100 भर सोना दे दो। 100 भरी सोना दे दो राजन। हरिश्चंद्र कहले खरी सोना? कहले हाँ 100 भर सोना दे दो। हरिश्चंद्र अपना नौकर से कहले कि खजाना में से सोना ले आओ। 100 भर नहीं 150 भर सोना बाबा के दे दे। विश्वामित्र बाबा कहले राजन सोना कहां से देवे? कहले अपनी खजाना से। कहले खजाना के सोना तो हार आगे हमार खजाना में जो सोना तो अयोध्या में बा मेरा है कि आपका? हरिश्चंद्र रोवे लगले। कहले सरकार रात में तो हम दान दे दे बने। कहले ये खेत बाड़ी आपका है कि मेरा? कहले आपका। कहले घोड़ा का चाबुक जहां तक गया है ये राज मेरा है कि आपका? हरिश्चंद्र रो के सोटा आई तिजोरी के चाबी बाबा के सौंप दिले। कहले कि 100 भर सोना कहां से देबो? कहले सरकार अब तक खेत बाना की बेच के दे दे, खजाना बाना की दे, अभी शरीर बचल बा, हमारा औरत बा, हम बानी बेटा बा। 100 भर सोना अगर देना है तो शरीर बेच करके दे देंगे महाराज। शरीर बचल बा शरीर बेकाई। और रोहित जब सुनले शरीर बेचे वाली बात, कहले पिताजी का करनी आप? हमारी बिना जनले राजपाट दान कर देनी। हरिश्चंद्र कहे बेटा समय बड़ा बलवान होला, समय बड़ा बलवान होता है। रोहित अपना पिताजी से पूछता रहा अरे पिताजी का किए अब सर्वस दिए गवाए। अरे पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए। बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी हमनी के इतनी पहले राजा रहली है, आपको लोग कहते हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, आज अब भिखारी हो गए। समय बदलने में देरी नहीं होता है माता है, टाइम बदलने में देरी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो आप और इस कथा को बड़ा बारीकी से सुनना। हरिश्चंद्र अपनी मेहरारू तारा के हाथ पकड़ ले और रोहित के हाथ पकड़ के कहने बेटा अभी अयोध्या छोड़ा। तारा कली स्वामी कहां ले चल? कहले कि रानी शादी का कले आयल बानी जो लिखल हो तो वही हमारी साथे चल। तारा कली शादी लेके अला पालकी में सजा के हम रानी बनल और रानी से अब कौन दशा देवे जाता कहां लेके चलता रहा। हरिश्चंद्र कहले रानी होनी को कोई टाल नहीं पाएगा। समय केहू के न छोड़ले बा बेकार कैले बा, जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा। आज हरिश्चंद्र राजा बीचों में बंद कर दे सब ना तेल बचा रहा है।
सीताराम सीताराम कथा तरुआ पाँच आज 9 दिन से सुनता नहीं, लेकिन ये कथा को बड़ा बारीकी से सुनिएगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे रानी चला जहां लिखत हुई तहां ई चल के पंडित जी के सोना 100 भर देवे बा। लेकिन हाथ पकड़ के हरिश्चंद्र जब लेके चले गए तो तारा कली स्वामी अयोध्या में ले राम के रानी बना के, आज रानी से हमनी के घर छोड़ के अयोध्या चलत नहीं जा, कहां ले चल बा। हरिश्चंद्र कहे जहां भगवान की मर्जी वही जो राम रच राखा अको करी तर्क बढ़ावही शाखा। तारा के आरोहित के लेके आ बहिया पकड़ के चले अगले अयोध्या से गईला पहले प्रयागराज। अयोध्या से साइड में है ऐसे प्रयागराज लेके गईले तो घाटे पर हनुमान जी का मंदिर है। त्रिवेणी जो नहाए होंगे, हम लोग तो साल में 2 बार जरूर जाते हैं। प्रयागराज ऐसा जगह है और बच्चे जब वहां पढ़ते थे ना तो 1-1 महीना हम वहां रह जाते थे। प्रयागराज हनुमान जी के प्रणाम करोले और वह बालू वाला रहता पहले हाथे पकड़ के जाली जाला महाराज। सवारी का साधन पहले नहीं था, पैदले जहां जाना है किसी धाम में जाओ। अयोध्या जाए वाला लोग 1 महीना पर आवत रहो। लेकिन हरिश्चंद्र जब लेके प्रयागराज से चल रहे तारा कली स्वामी अब एक बात बतावा कौनी राज में चलबा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहे रानी सब देव देव है लेकिन शंकर जी महादेव है। ये महादेव जी का दरबार है, शंकर जी महादेव है। अगर बिकना है तो दूसरे दरबार में नहीं बिकेंगे, महादेव के दरबार में। शंकर जी का मेन जगह कहाँ है? बनारस गए कि नहीं? बनारस जिसको काशी कहते हैं, काशी। बनारस में लेके चले लगले तारा कली स्वामी। बनारस में क्या मिलेगा? हरिश्चंद्र कहे कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बनारस बसा है। बनारस जाने वाले लोग गौर करेंगे, जितने लोग गए हैं नहीं गए हैं गौर करिएगा। सीधे आपको विश्वनाथ धाम ले चल रहे हैं। किसी धाम जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन एक बार बनारस कतई चल जाना मेरे निवेदन तालिका बजा रहे। हरिश्चंद्र राजा अपने रानी के लेके बनारस नगर में तैयारी बनौले तो चलत चलत तारा कली हम चल ना पाए। हमारे पैर दर्द करता, बालू में कितना चलाए, पूछली कितना दूर काशी था। हरिश्चंद्र रो के कहे रानी अब नजदीक आ गल बा, लेकिन कैसे भावगा कि कौन डगर जाई काशी हो नगरिया। सुन सैया हमार से बतलावा बतलावा। नहीं हरे छूटल ससुरा छूटल छूट गिरल जोधा के राज। नहीं हरे छूटल ससुरा छूटल छूट गिरल जोधा के राज। सोनी नगरिया में हमरा के बिरछबा मोर खरीदार हो। झर महीना बरसे जैसे सवनवा। तारा
पुकार सुन सैया हमार हमसे बतला बतला सुन सैया हमार हमसे बतला बतला बोल दी विश्वनाथ धाम की भगवान भोलेनाथ के दरबार में लेके विश्वनाथ धाम बनारस को कहा जाता है। काशी नगर है तो उसको विश्वनाथ धाम हम लोग कहते हैं। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर ये बनारस बसाई गई है। जो शहर है ना, गंगा मैया के घाट पर आप लोग जो जाते हैं, जौनी घाट पर उड़ा के ले चली, आज भी सुन लें, बनारस आप गए हैं, आज भी वर्तमान में हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? नहीं है। हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं है? आज भी वर्तमान में हरिश्चंद्र घाट है, जौनी घाट पर हम लोग आगे ले चलता नहीं। बनारस नगर में जब गए हरिश्चंद्र, रानी गली स्वामी पहले ही बताई कि बाजार में कोई कोई खोल दे कि हमके किल हरिश्चंद्र कहे रानी तू चिंता मत कर, डुग्गी वाले को बुला रहे हैं और कल डुग्गी पिटवा देंगे, परसों बाजार लगेगी और बाजार में रेखा खींच देंगे। कई लाख लोग आएंगे, जो हमारे लायक ग्राहक होगा हमको खरीद लेगा। तारा कली स्वामी अब तक भी कैले के नंबर आ गई बा, लेकिन हमारा सामने अगर तू भी कई बार तबो हमारा दर्द होई, हम बिकाई तबो दर्द होई, अगर बेटा बिकाई तबो दर्द होई, लेकिन ये दर्द हमनी का सहल कैसे जाई, कैसे सहल नहीं। लेकिन बाबू दर्द तो उतना बड़ा बराबर दर्द सहे पड़ लेना। किसी का जवान बेटा मरता है तो लोग सहते हैं, क्योंकि जवान मेहरारू मरल बा सहेक बा, क्योंकि भाई मरल बा सहेक बा। दर्द तो सहना है, छूटना दर्द अलग है और मरना दर्द अलग है। महाराज मेहरारू मर्दे में छूटा छूटी अब होके जाता। भरल बाजार में डुगी वाला के बलोले और डुगी वाले से कहे कि डुगी वाले भैया डुगी लगा दो। कल बाजार में 3 व्यक्ति बिकने के लिए आ रहे हैं, एक नौजवान मर्द और नौजवान महिला और 12 साल का लड़का, ये तीनों बिकेंगे बाजार में। डुगी वाला डुगी उठाया और बाजार में बोलने लगा कि ये बनारस के वासियों, कल बाजार में 3 व्यक्ति बिकने के लिए आ रहे हैं। एक नौजवान महिला बिकेगी, एक नौजवान पुरुष बिकेगा और एक 12 साल का लड़का बाजार में बिकने के लिए आ रहा है। जब लोग डुगी की आवाज सुन ले तो कई लाख लोग जुटल है बाप। अब बाजारी के दिन है, 80 घाट पर पहले बाजार लगता था चौराहे पे। पहले बाजार 80 घाट का जो मोड़ है ना, पहले यहाँ बाजार लगती थी और हरिश्चंद्र यही तरह रेखा खींचले, रेखा खींच के तारा के हाथ पकड़ ले, एक हाथ में रोहित के और दोनों जनी के पकड़ के बाजार में बोली बोले जाता है। भोलेनाथ कहले कि जब हमारी दरबार में बिकाए आए वालो, साधारण व्यक्ति से ना बिकवाए, सत्य या धर्म 2 जनी के पैदा कैले। सत्य बन गई ने ब्राह्मण और धर्म बन गए कलुआ डोम। कलुआ डोम बन के तैयार बा। पंडित जी एक साइड में तैयार बने, लेकिन हरिश्चंद्र बोल रहा तारा कली स्वामी पहले बेचने के पहले एक बात बतावा, ये भरल बाजार में बोली तो बोले जाता पहले बिकाई के, हमरा के बेचला के बाद तू बिकई है। अच्छा कैसनो मेहरारू होई भरल बाजार में अपनी मर्दे के बेची बेच सके ले, और कैसनो बाजार होई अपनी मेहरारू का कोनो मर्द बेची, लेकिन आज अपनी औरत के बेचे जाता है।
अपनी बेटा के बेचे जाता है। अब भरल बाजार में बोली हरिश्चंद्र बोल गए, अरे ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई बोल ले होगा बड़ा उपकार। काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई बोल ले होगा बड़ा उपकार। वही बाजार में पंडित जी गए बड़े बाब टप ले जाके तारा के बहिया पकड़ ले। मर्द मेहरारू एक साथ चौराहा पर अगर आयल बा, अब बिना जानल बुझल कोनो मर्द ओकरा मेहरारू के बाई पकड़े तो जी की मरी। सही बोलिएगा। पंडित जी हाथ पकड़ ले, और जब हाथ पकड़ ले तो तारा कली भैया पहले हाथ छोड़ी, अरे ये सिंदूर लगवाले बा पहले उससे बतिया ले दो, तो तारा साथे जब बाई पकड़ ले बड़ा तो चलबे कर, लेकिन मांग में सिंदूर लगा के जे रहे पहले उनसे पूछ ले दो। तारा कली स्वामी अब तक इनके साथ है, हम जाए बेचा तरफ जाए तो हर अर्धांगिनी गई मर्द चाहे जौना तर से मेहरारू के नाच नचा दे, कहली की जाए इनके साथ है, लेकिन एक बात पूछ लो कि हमके रानी बना के रखी है कि नौकरानी। अगर रानी बना के रखी है तो एक बोरा सोना दी है तब वो इनके साथ जाएगा। पतिव्रता नारी है, सती नारी है, पराया पुरुष के हाथे हाथ पकड़ा दिया, पहले इनसे जांच लो। हरिश्चंद्र कल रानी हमारी वो क्षमता नहीं लगी, पूछब तू क्या करेगा। जो चीज पैसा पर बेचल जाता है पूछल जाए क्या करबे। ये भैंस बेचा था पूछी कि खिएबे कि कटबे, गाय बेची पूछी का करबे, गोभी बाजारी में बेचा था तो पूछल जाए फेंकबे कि खइबे। जो सौदा बिका था ओकर कोनो कीमत ना बा। हरिश्चंद्र कल रानी तो हर निवेदन करतन तू चाह। तारा लौट के अगवा अली, हरिश्चंद्र के अकबरिया में पकड़ के कही स्वामी अब तक जहां भेजा तारा तहां जाता नहीं, तू रानी बना के ले अला, हम रानी रहली हा। मान में सिंदूर तू लगवला, दिया तू कैला, पालकी तू ले गेला, आज भरल बाजार में दूसरे मर्दे के साथे बेचे तारा। हरिश्चंद्र कल 50 भर सोना दे दा, मेहरारू लेके चल जा। पंडित जी 50 भर सोना दे के जब लेके जाए लगला, तारा दौड़ के जाके अखबारी में पकड़ ली। हरिश्चंद्र से कहे कि स्वामी हमारा आखिरी रिश्ता तो हमसे बात छूटे जाता, कहा जाने फिर भेंट हुई कि ना हुई। 2 मिनट रो के तारा कहली, आरे मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता छूटल पिया, मिलने से
पंडित जी जाए लगल। तारा कली स्वामी एगो कार करे, बाबा से पूछ ले लड़का लेके साथ में जाए, हम अकेले ना जाए। जो ना रोटी भात दी है वही में खियाए और रोहित हमारे साथ में जाई है। पंडित जी कहले ठीक बा, लड़का के लेके चल। तारा तो लेके चल गई है बाबू। कली की स्वामी का जानी तुमसे फिर भेंट हुई कि ना हुई, लेकिन समय बड़ा बलवान होला, गौर से सुनिएगा। तारा के लेके पंडित जी चल गई है और हरिश्चंद्र अपन बोली पंडोई समाज में बोलता रहे, अरे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, अरे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, दिखता हूं कोई बोल ले होगा बड़ा उपकार। अरे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, दिखता हूं कोई बोल ले होगा बड़ा उपकार। ए बाबू वही बनारस के बाजार में कलुआ डोम आइल है। कलुआ डोम, करिया कपड़ा, करिया कुर्ता और काला फेटा, 4 गो खांची या 4 गो सूपा टंगले रहत और टप के पीछे में ढूक के हरिश्चंद्र के बाह पकड़ ले। हरिश्चंद्र की हाथ पकड़ ले। पूछलस की तोहार कीमत कितना बा? हरिश्चंद्र कहले कि हमार कीमत बा 50 भर सोना। लेकिन हरिश्चंद्र सोचा तने भोलेनाथ, अरे बेचवावते बेचवावत ऐसा जगह पर बेचवावला कि हम का कही हमरा खातिर डोमे में रहल। डोमे के हाथ 50 भर सोना कलुआ डोम दिहल। हरिश्चंद्र के बहिया पकड़ के लेके जाए लगल। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहले भैया एक बात बतावा, नौकरी कौन करेगा, कौन काम करेगा? कलुआ डोम कल सुअर ना चरवाए। डोमे की यहाँ डोम कौन की जगह घरे 100 गो सुअर ना हो, सुअर ना चरवाए, खांची ना बिनवाए, बेना सूपा ना बिनवाए, कजिया में खाए के ना भेजब, कामे में मुहले में। सबसे बेहतरीन काम तो के नौकरी दे। हरिश्चंद्र कहले कौन काम? अतः स्मशान घाट पर पहरा दी है। जितना लाश आई, चाहे गरीबी आवे अमीर आवे, केहू मरल बा, बिना कर कफन दिले लाश चरावे मत दिया, बिना कर कफन की लाश चराने मत देना। अच्छा तो डोमे के सबसे बाउल नौकरी कौन बा? स्मशान घाट है बाबू। ईमानदारी से बोलिएगा, घाटे पर केहू हंसत जाला कि रोवा, केहू के बेटा मरल बा, केहू के भाई मरल बा, केहू के औरत मरल बा, तो ये सब दुखिया आदमी जाला महाराज। पुरनिया माई मरल होके बेटा आगी देता तब रोई कि ना? न रोई। और नौजवान बेटा मरल बा, बापे के हाथ से आगी दिया था तो ओकरा कष्ट बा ना बा? ना बा। हरिश्चंद्र कहे भोलेनाथ, अरे हमार नौकरिये लगावे के रहल तो ऐसा नौकरी काहे दे दिया? लेकिन होनी को कोई काट नहीं। एक गजल की लाइन है, एक गजल की लाइन, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, इस जमाने को क्या हो गया,
आप ही बना ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो क्या हो गया, आप ही पूछते हो क्या हो गया, आप ही पूछते हो क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। कथा को बड़ा बारीकी से सुनना। हरिश्चंद्र डोमे के नौकरी करे लगले। कलुआ डोम कले तार नाम का है, कले हमार नाम हरिश्चंद्र। कलुआ डोम कले सतना VIP नाम डोमे घरे नहीं जा रही, आज से तोहर नाम हरिया रही। केहू को ये हरिया कोलास जरल बा तरसिए ये मत कर कफन रुपया ले आके दे दिए। हरिश्चंद्र कले भोलेनाथ हरिनगर में आ गई ये नौकरी। भगवान कब के का बना दे कि कोनो गारंटी ना बा बाबू। हरिश्चंद्र डोमे के नौकरी करे लगले। डोमिनिया कबो खपड़ा में पानी ले आवे, कबो तौला में रोटी ले आवे, कबो गमछा में बहले आवे, लेकिन हरिश्चंद्र पानी पी पी गंगा मैया के जिया करे। धीरे धीरे दिन बीतत जाता, समय बड़ा बलवान। तारा के नौकरी का लागल बा। पंडित जी कहे तोर बेटा फूल तूर के ले आई, और रोज फूले के माला बनैया शंकर जी के चढ़ी, और घर में के रसोई पानी सब तू बनैया। तारा रोज यह कार्य करे, रोहित फूल तूर के ले आवे, फूल के माला बनावे, भगवान भोलेनाथ के चढ़े। एक दिन भगवान के लीला, भगवान कहे कि अजूबा ये देखा जाएगा। सांप गई बा ये बाबू टप दे रोहित के डस ले, रोहित के सांप डस ले। रोहित तू के रवाज है माई माई। रोहित वही फुलवारी में मर गई। आज जब मरल बना तो 5 गो लड़का दौड़ल बना, कहना तारा ए तारा ए तारा। तारा कली कितना हल्ला करता सो का हो। लड़का कहने से तोहार बेटा मर गई, तार बेटा फुलवारी में फूल तुरंत में मर गल, सांप कट लेता। पगलनिया के रूप बना के तारा दौड़ल चाली की चल के बाबू से मिली। मतौआ कलश पहले बर्तन मांज लो, रोटी बना लो, खाना बना लो, सबके खिया लो, कपड़ा फीके बारी हो खींच के तब जा। तारा कली हमार बेटा मरल बा, हम तो रसोई बनाई। मतौआ कलश सोना दे के किनाल, बड़ी मजाक नहीं है, सोना दे के खरीदी गई हो। तारा मजबूरन का करे, पगलिनिया के भेष बना के सब कार कैली, और सजी कैला के खिया पिया के सांझी के बेरा दौड़ल बड़ी अपना बेटा के लाशी के लग। और रोहित मर के वही तरह परल बड़े, और दौड़ के जाके दहिया पर गिर गई। दूध रेवाज धनी बाबू रोहित रोहित, लेकिन बाबू जियत रहे तब तो दहिया पर गिर के रोए लगली। कहली अरे कहवा छोड़ी के गई ना रोहित हमार बबुआ, कहवा छोड़ी के गई ना रोहित हमार बबुआ, कहवा छोड़ी के गई ना रोहित हमार बबुआ। तारा मैया रो करेली पुकार बबुआ, तारा मैया रो करेली पुकार बबुआ।
प्लान कर रहा है। जुतवा निकाल गए महाराज। अरे जाएगा सीताराम सीताराम हम पे रूसी गई है भगवान, भक्त सब गई है जान। हम पे रूसी गई है भगवान, भक्त सब गई है जान। आपके घर घर ठोकर गई, लाके काशी में बुझवली। आपके घर घर ठोकर गई, लाके काशी में बुझवली। आगे पीछे अपना केहुआ, हमारे बहुआ हम छोड़ के गैया। बोल दी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज की। मरल बेटा के कोरा में उठौली। हमारी बेटियां बहन बाबू लोग थोड़ा गौर करेंगे कथा को। आधा साड़ी पहरली, आधा साड़ी में कफन बना ले ली। कहली कि बाबू के ले चल के कहीं घाटे पर ले चली, जनावर आदि होगा जौन होनी रहेगा। अगर हरिश्चंद्र पूछिए कि बेटा का भइल तो कौन जवाब दे। लेकिन तारा आधा कपड़ा साड़ी लपेटली, आधा साड़ी में बेटा के कफन बनौली। कहीं माई अपने लुगा के कफन ना बनौलस। पहला पॉइंट पाई। अच्छा, धरती पर जेकर केहू जरावे वाला ना रहेला, मामा जरावे ले, फूफा जरावे ले, गांव के लोग लाश जरा देला। लेकिन पृथ्वी पर कहीं सुने हैं कि मां लाश जरा रही है? कैसनो महतारी होई बेटा के लाश जराई। बेटा के लाश जरौला के पहले माई के प्राण निकल गई। लेकिन आज मरल बेटा के लाश लेके कोरा में कहली भोलेनाथ, तारी दरबार में जेके बेटा ना बाऊ के तू बेटा देला, जेके बेटा ना बाऊ के बेटा देला, जेकरी मांगी में सिंदूर नहीं बाऊ कर सिंदूर भरेला, जेकरा औलाद ना बा औलाद देला। आज तोहरी दुआरी पहली हम बाझड़ी हो गई। हमार बेटा मर गई। ई बेटा के लाश लेके कहा गई? कौड़ी घाट पर जाई केकरी द्वार पे। राती के बेरा बाए बाबू सांझ के आई बेटा रोहित के लाश अपना कांधे पर उठोली। कांध पर लेके जब चलल बड़ी तक बड़ा सुंदर भाव बा। सोचा तड़ी कि भगवान ना दिला रहा, ऐसे बढ़िया ठीक रहा। बेटा दे के बेटा मुआ दिला, हमरा धरती पर रह के का करब। तारा रोते चलल बड़ी। हरी गोदी में हमके ललनवा छोरी लिया लाए विधाता का कैला विधाता।
मरल बेटा के लाश अपना साड़ी में लपेट के घाटे पर लेके गई और वही घाट पर गई जहां हरिश्चंद्र पहरा देते रहे। हरिश्चंद्र वही घाटे पर पहरा देता रहे। सांझी के बेरा मां मुन्हार होके लागल और वही घाटे पर सुसुक सुसुक कर रोआ तड़ी की कैसे लकड़ी मांगी। बेटा के लाश जराई की पानी में फेंकी, क्या करी। जब सुसुकल हरिश्चंद्र सुन ले, आवाज है सावधान। बिना कर खपन दिए लाश कोई नहीं जलाएगा। तारा कली यहां तो कोई पहरेदार है जो कह रहा है बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कली केहू होई जरूर, आदमी तो इंसान होइबे करी। अरे मरल बेटा बा जरूर कहिए कि जरा ले लाश। आपन विनती करब, गरीब आदमी बानी, हमारे पति नहीं खे, हमारा लड़का के लाश करावे दा। ई आदमी जरूर सुनी। अगवा बढ़ल जाता रही, हरिश्चंद्र आगे बढ़ल जाता रहे। लुक्का जरावले रहले, अगिया डुमोवा देला तब धरावल जाला। हाथ में लुक्का ले ले बैठे। हरिश्चंद्र आगे बढ़ जाता है, तारा पीछे पीछे। सुनिएगा है, सुनिएगा। हरिश्चंद्र करे सावधान, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा जब दूध की आवाज सुनली तो हरिश्चंद्र की आगवा गई। कहली कि आपका नाम क्या है? कहले नाम हमारा हरिया। कहनी लोग कहां से आई? मैंने कहले हम कहीं से नहीं, मैं डोम का नौकर हूं। तारा कही राजा तू छीना चाहे ना छीना, लेकिन 3 बेर अपन आदमी कितना भी गाना बनी, अपन आदमी कितना दुश्मन बनी, कहां तक ले दुश्मन तू बन में राजा। हम तुम्हारा भागनी है तारा, उनके चिन्ह लगी ना। हरिश्चंद्र कहे कि मेरी कोई रानी नहीं है, मेरा कोई नहीं है। तारा करी राजा चिन्ह चाहे ना चिन्ह, अपना बाबू के चेहरा देख ले तो रोहित हो। तभी बेटा के लाश लेके हल बनी राजा। हरिश्चंद्र कहे कि मेरा कोई नहीं है। तारा कली स्वामी 3 बार कही मेरा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ई बतावा तू मांगी में सिंदूर हमरा डर ले बड़ा कि ना। हरिश्चंद्र बड़ा दूर ले सोचे लगले, कहे भगवान भोलेनाथ तू कौन परीक्षा ले रहा जाता। तारा गली की मांग में सिंदूर डर लगी ना। हरिश्चंद्र कहे मेरा कोई नहीं है। तारा कली स्वामी तू मांग में सिंदूर डाल के बियाह कर ना, रानी बना के पालकी में सजा के लेके हिला, भरल बाजार में लिया कि बेचे वाला तू हवा राजा। आज तुम्हारा बेटा मरल बा तो तू कहता हमारा कोई नहीं है। जौनी मुन्ना के बिना देखले तू जियत ना रहे लह, ये लड़का के बिना बिना सुतत ना रहे लह। आज तुम्हार बेटा मरल बा तू कहता मेरा कोई नहीं है। हरिश्चंद्र कहे मैं सत्य बोल रहा हूं कि मेरा कोई नहीं है। तारा कली स्वामी अच्छा तोहार केहू नहीं भाई बतावे लड़का जरी की ना। कहले मैं मना नहीं कर रहा हूं, लड़के को जराओ, लेकिन एक शर्त है, कर कफन पहले देने के बाद लाश जलाओगे। कफन देने के बाद तारा कली कर कफन हमारे लगना बात ना जरी। हरिश्चंद्र कहे इस घाट पर कतई नहीं लाश चलेगी, नहीं लाश चलेगी। तारा कभी स्वामी कम से कम अपनी मरे तो तुम विचार कर। मरल लड़का के लेके लाश केकरा द्वारे पर भीख मांगे जाएंगे। तारा रो के हरिश्चंद्र से कहली कि